my dear students, welcome to the video solution of mathematics part of your recently held ANTS second examination. Okay, तो I hope so आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो बच्चों किसी भी सवाल में अगर कोई भी डाउट आपको रहा होगा तो आप इस वीडियो को रेफर करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको लगे कि कोई डाउट आपका रह गया है तो आप वीडियो सेक्शन जो आपका वीडियो होगा यूट्यूब पे आप उस पर कमेंट सेक्शन में लिख के हम तक पहुंचा सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि बेसिकली फंक्शन से सवाल दिख रहा है हमें कि रेंज का वर्ड का यूज हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स, इसका आपको रेंज पूछा हुआ है। तो बट हमको पता है कि रेंज के लिए सबसे पहले जो होता है हमको डोमेन जानना जरूरी है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। तो देखो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा इसका बताओ, x बिलोंग्स टू रियल y। क्योंकि डोमेन का मतलब क्या होता है कि x का हर वो वैल्यू जिसमें फंक्शन को कोई परेशानी ना हो, फंक्शन आउटपुट दे पाए, राइट। तो यहाँ पे देखो आप x का कोई भी वैल्यू लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डोमेन में कोई इशू नहीं आएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर आपको डोमेन मिल जाएगा। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो तो ये आ जाएगा आपका, इसको y मान लेते हैं, रेंज मतलब y का वैल्यू। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर मैं इसको इस तरफ लेकर जाऊं तो y प्लस y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को सेपरेट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा y बाय 1 माइनस y, ठीक है। अब मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के वैल्यू को यूज कर लूंगा, कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 0 से 1 के बीच लाई करता है। तो 0 लेस देन इक्वल टू y बाय 1 माइनस y लेस देन 1 के बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर हो सकता है जब वो इंटीजर लेता है तो, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको दो पार्ट में मैं सॉल्व कर दूंगा क्योंकि दोनों को मुझे सेटिस्फाई करना। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसको मैं दो पार्ट में से सॉल्व कर दिया। पहला हो गया आपका y बाय 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y बाय y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, 0 से लेकर 1 तक, राइट। और इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो y बाय 1 माइनस y माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया y माइनस 1 प्लस y बाय आ जाएगा 1 माइनस y लेस देन 0। ओके फाइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दिस कैन बी रिटन एज 2y माइनस 1 बाय y माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन y को दोनों को सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है। तो दोनों को ज्वाइन करके हमको दिखता है देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ आपका y जो होगा दैट विल बिलोंग्स टू, है ना, y जो होगा दैट इज बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1/2 ओपन इंटरवल। दिस इज द आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के साथ में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, देखो 52 में कहता है इफ कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f फॉर व्हिच f ऑफ x इक्वल टू दिस। देखो आपको एक पैराबोला का कर्व दिया हुआ है, ओके। तो अगर आप देखोगे कि f ऑफ x का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, x स्क्वायर माइनस a प्लस 2x प्लस 4, है ना। बोलता है कि ये इंजेक्टिव नहीं है -1 to 1। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है, नॉट इंजेक्टिव बोला, इसका मतलब मेनी 1। तो अगर मैं बात करूं ये पैराबोला कैसा होगा, एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, मतलब पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा। सो अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपके पास ये -1 है और ये +1 है और पैराबोला ऊपर खुल रहा है, इसका मतलब -1 से 1 में अगर वो इंजेक्टिव नहीं होगा दैट मींस उसका क्या होना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा होना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है पैराबोला अगर ऊपर की तरफ खुलेगा तो उसका पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। और हमको एक फैक्ट पता है कि अगर ये आपके पास एक पैराबोला है तो इसका जो वर्टेक्स होगा, इस वर्टेक्स में इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका, -b/2 से -d/4 है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो दिख रहा है आपको -b/2 से, ये -b/2 से जो है इसको आपका -1 से लेकर 1 के बीच रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर वहां नहीं रहा, मान लो -b/2 से -1 के लेफ्ट पे आ गया तो आपका कर्व जो है वो इंक्रीजिंग बन जाएगा यहाँ पे, या फिर अगर वो यहाँ आ गया तो कर्व आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग बन जाएगा, राइट। इसका मतलब -b/2 से को हमारा -1 से 1 के बीच होना पड़ेगा। इसका मतलब a + 2/2 को कहां से कहां तक होना पड़ेगा आपका, -1 से 1। इसका मतलब -2 लेस देन a + 2 लेस देन 2। इसका मतलब -4 लेस देन a लेस देन 0। इसका मतलब a का वैल्यू जो है वो -4 से 0 तक होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे बोलता है कि ये जो कंडीशन जो आपका आएगा, a का वैल्यू जो आएगा वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, a स्क्वायर माइनस 2 प्लस b लेस देन 0, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b लेस देन 0। फाइन। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे b, अगर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ओके, इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ। देखो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर लेस देन
ट्वाइस ए माइनस 1b, ये लिख सकता हूँ, राइट। अब देखो a अगर आपका -4 से 0 के बीच लाई करता है, ध्यान देना, a अगर -4 से बीच की लाई करता है तो 2a कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -8 से 0 के बीच, और 2a - 1 है ना, 2a - 1 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -9 से -1 के बीच, तो होगा तो नेगेटिव ही ना। 2a - 1 क्या होता है आपका, नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों साइड 2a - 1 से, अगर 2a - 1 से मैं डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा आपका, a² बाय 2a - 1, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, b, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब मैं देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट हियर b इज लेस देन हाउ मच, a² बाय ट्वाइस ए माइनस 1, आ गया ना, आ गया। और a आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, a आपका लाई करेगा आपका कहाँ से कहाँ तक आया था, -4 से 0 तक, a बिलोंग्स टू -4 से 0 तक, ओके फाइन। अब ध्यान से देखना, b को इससे छोटा होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, b को क्या होना है, इससे छोटा होना, वही पूछा ना, देन ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b, ताकि हमेशा सेटिस्फाइड रहे अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, जो कंडीशंस आपको दिए गए हैं वो हमेशा ट्रू होना चाहिए। अब देखो b अगर इससे हमेशा छोटा होना है, इसका मतलब b अगर इसके मिनिमम वैल्यू से छोटा हो जाए तो हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि b अगर इसके मिनिमम वैल्यू से छोटा हो जाए तो चाहे कोई भी वैल्यू ले, ये तो हमेशा इससे छोटा रहेगा, और हमारा दोनों कंडीशन क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। तो इसका छोटा वैल्यू कब आएगा, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए हमको। तो अगर मैं इसको एक फंक्शन असाइन कर दूं कि f of a इज इक्वल टू a² बाय 2a - 1, तो बताओ f डे से कितना आएगा, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसका हम लोग। 2a - 1 और ये आ जाएगा आपका 2a, और फिर ये हो जाएगा आपके पास -a² इंटू 2, और नीचे आ जाएगा आपका 2a - 1 का होल स्क्वायर, फाइन, आ गया ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से आप, इसको मैं लिख सकता हूँ आपका 4a² - 2a², 2a² माइनस कितना आ जाएगा, 2a, और नीचे कितना आ जाएगा, 2a - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, अगर मैंने 2a को निकाल लिया तो यहाँ पे आ जाएगा a - 1, और ये अगर मैं बोलूँ कि 2a - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो a आपका जो है वो क्या है, आपका a जो है वो आपका -4 से 0 के बीच लाई करता है। a अगर -4 से 0 के बीच लाई करता है तो a - 1 भी नेगेटिव, और ट्वाइस से भी क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ आपको कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव है, और ये वाला जो पार्ट है वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर, है ना, देयरफॉर f डैश a जो है वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, f डैश से आपका हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग f ऑफ a, मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। f ऑफ a क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, हमको पता है इंक्रीजिंग फंक्शन में जो आपका मिनिमम है, हमेशा क्या ढूंढ रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना, क्योंकि b अगर इसके मिनिमम से छोटा हो गया तो हमेशा छोटा हो जाएगा। और हमको पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में मिनिमम कहाँ मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, नीचे की तरफ मिलेगा यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन में, राइट। और वो पॉइंट क्या होगा आपका, -4। इसका मतलब हमको कहाँ मिलेगा, -4 पे मिलेगा। देयरफॉर एट a इक्वल टू -4 कितना आ जाएगा, b लेस देन 16 बाई कितना हो जाएगा, 4 2 8, -8 -1 -9। इसका मतलब b जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा आपका, -∞ से -16/9 तक, राइट। तो आपसे पूछा है कि b का मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू कितना हो सकता है, तो वैल्यू कितना होगा आपका, देखो वैल्यू तो डिक्रीज होते जाएगा ना, इसका वैल्यू कितना होता है आपका -1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना होगा आपका -2। सो b मैक्स कितना हो सकता है आपका -2, ये आपका पॉसिबल है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। सो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इज इट क्लियर, डन। So this was the solution for question number 52. Okay. If the graph of the function f of x equal to a to the power x minus 1 by x to the power n, this is symmetric about y axis. देखो symmetric about y axis कब होता है ग्राफ, जब इवन फंक्शन होता है। इसका मतलब 53 के लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे f of x is equal to f of minus x, क्योंकि जब इवन फंक्शन होगा तो आपका सिमेट्रिक होगा। तो इवन फंक्शन में क्या लिखेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे a पावर x minus 1 by x पावर n a to the power x plus 1, that is equal to a power minus x minus 1 by minus x to the power n a power minus x plus 1, right। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a to the power x minus 1 by x to the power n a to the power x plus 1, that is equal to 1 minus a to the power x by minus 1 to the power n x to the power n, ये हो जाएगा आपका 1 plus a to the power x, right। तो what I can write here is, see यहाँ पे ये सब कैंसिल होके बचेगा आपके पास में x 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, और एक माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस a टू द पावर x है, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, राइट। तो हमको ये चाहिए, मतलब n, यहाँ पे आंसर ढेर सारा हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाना है। देखो अगर मैं n का वैल्यू 2 बिठाता हूँ तो पॉसिबल नहीं है, राइट। देखो 2 है, 2/3 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, -1/3। तो 2 में देखो क्लियरली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, हमको नेगेटिव -1, यहाँ पे n को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा, राइट। अगर हम 1/4 लेते हैं, तो -1 टू द पावर 1/4 दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल,
है ना। अगर हम 2/3 लेते हैं वो तो इमेजिनरी आ जाएगा ना। अगर हम 2/3 लेते हैं तो -1/2/3 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो जाएगा, ये भी नॉट पॉसिबल। अगर मैं -1/3 लेता हूँ, मतलब अगर n का वैल्यू मैं -1/3 लेता हूँ तो ये आपका बन जाएगा 1/-1⁻⁻⁻⁻3। हाँ, तो ये तो -1 होता है ना, क्यूब रूट ऑफ -1 होता है। यस, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे -1 ही आएगा। इसका मतलब अगर -1 में यहाँ पे ले लूँ तो यस पॉसिबल। इसका मतलब फिजिबल ऑप्शन कौन सा रहेगा, -1/3। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। इज इट ओके, क्लियर? बड़ा सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं 54 पे। ए फंक्शन f of x फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर इज डिफाइंड एज फॉलोज। f of n का वैल्यू n+3 if n इज ऑड, n/2। मतलब जब जब इनपुट ऑड होगा ये लेना है, जब जब इनपुट इवन होगा तो ये लेना। सपोज k इज ऑड, आपको बोला था कि k ऑड है, स्टार्टिंग ऑड से हुआ है, तो f of k इक्वल टू 27 द सम ऑफ द डिजिट ऑफ k इज, ठीक है। तो इसमें भी कर सकता हूँ, देखो f of k इज इक्वल टू कितना है 27। अब देखो k तो ऑड है ना, तो ऑड के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, k+3। इसका मतलब f of k+3 इक्वल टू 27। लेकिन k ऑड है तो k+3 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो इवन के लिए हमको यूज करना पड़ेगा k+3/2। इसका मतलब f of k+3/2 इज इक्वल टू हाउ मच 27। अब देखो सवाल ये है कि इसको आप, ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ k+3, है ना। देखो ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन/2 ऑड भी हो सकता है, इवन/2 इवन भी हो सकता है, राइट। जैसे कि 6/2 ऑड होता है लेकिन 8/2 इवन होता है, राइट। इसको मैं दो केस में बांटूंगा। इफ k+3/2 इज ऑड, मान लो अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो k+3/2 + 3 इक्वल टू 27। तो k+3 का वैल्यू आ जाएगा 24 × 48, तो k का वैल्यू आ गया 45। k का वैल्यू कितना आ गया 45, है ना। तो 45 + 3 कितना होता है 48, 48/2 कितना होता है 48/2 इज 24 ऑड। तो कॉन्ट्राडिक्शन, ये पॉसिबल नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ये तो, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इफ k+3/2 इज इवन, अगर ये इवन होता है तो ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अगर इवन हुआ तो k+3/4 इक्वल टू 27 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब k का वैल्यू कितना आ जाएगा 105। k का वैल्यू कितना आ जाएगा 105। अब देखो अगर 105 बिठाता हूं मैं तो 105 + 3/2 क्या होता है आपका, इवन होता है। इसका मतलब ये पास कर गया, राइट, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपसे पूछे तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ k इज, सम ऑफ द डिजिट ऑफ k कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपके पास 6। तो इसका आंसर होना चाहिए 6। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन 6 बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? देन 54। आगे बढ़ते 55 की तरफ। 55 क्या कहता है, देखो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बॉक्स ऑफ x + 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -s इक्वल टू 3x, ठीक है। हम इसको दो केस में करते हैं एज यूजुअल। देखो बॉक्स ऑफ x + 2 टाइम्स, अब इसको पहले तोड़ लेते हैं, -x माइनस बॉक्स ऑफ -x, राइट। x माइनस बॉक्स ऑफ x होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू थ्राइस x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बॉक्स ऑफ x -2 बॉक्स ऑफ -x इज इक्वल टू 5x हो जाएगा, राइट। ये आ गया हमारे पास में। अब इसको हम लोग दो केस में डील करेंगे, पहला और दूसरा, ठीक है। केस वन में बोलता हूँ मैं कि जब x बिलोंग्स टू इंटीजर है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो ये हो जाएगा आपके पास में बॉक्स ऑफ x माइनस बाहर आ जाएगा +2 बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 5x, है ना। x अगर इंटीजर है, लेट x बिलोंग्स टू इंटीजर और x इज इक्वल टू i। x को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। x इंटीजर, x को i मान लो, तो कितना हो जाएगा ये देखो 3i इक्वल टू 5i, 3i इक्वल टू कितना हो जाएगा 5i। सो देयरफॉर i इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x इक्वल टू 0। देखो इंटीजर, एक इंटीजर सॉल्यूशन यहाँ से आ गया, ठीक है। दूसरा केस में मान लेता हूँ x जब इंटीजर नहीं होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है एकदम बड़े आसानी से, x डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर मान लो, ठीक है। अगर इंटीजर नहीं है तो हमको पता है ये बॉक्स ऑफ x हो जाता है। ये बॉक्स ऑफ -x जो होता है वो आपका होता है माइनस बॉक्स ऑफ x -1 इक्वल टू 5x, राइट। तो ये आ गया आपका बॉक्स ऑफ x 3 बॉक्स ऑफ x माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 इक्वल टू 5x - 2। कितना आ गया 5x - 2। और x अगर इंटीजर नहीं है तो x को मैं मान लेता हूँ i + f, i प्लस क्या मान लेता हूँ f मान लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3i इक्वल टू 5i + 5f - 2। ये आ जाएगा आपके पास में, राइट। अब देखो इसको मैं कैसे करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ आपके पास में, देखो 5f इज इक्वल टू 2 - 2i, 5f इक्वल टू 2 - 2i आ जाएगा। तो f का वैल्यू आ जाएगा 2 - 2i/5। ये आ गया f का वैल्यू। अब मुझे पता है कि f जो होता है वो 0 से 1 के बीच लाई करता है। देखो एक सॉल्यूशन आ चुका है यहाँ पे इंटीजर, हम लोग अभी नॉन इंटीजर सॉल्यूशन को फिगर आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो f का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करेगा। इसका मतलब 2 - 2i/5 0 से 1 के बीच लाई करेगा। इसका मतलब 0 2 - 2i <5। इसका मतलब 2i - 2 आपका -5 से 0,
अगर मैं +2 कर दूँ तो -3 लेस देन 2i लेस देन 2, तो -3/2 लेस देन i लेस देन 1। तो i का 2 वैल्यू पॉसिबल हो गया यहाँ पे, एक तो -1 हो गया, दूसरा 0 हो गया, राइट। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहाँ पे i का 2 वैल्यू पॉसिबल, -1 0। अब जब i का वैल्यू -1 होगा, i का वैल्यू जब -1 होगा तो f कितना होगा? देखो आपके पास में 4/5, f कितना होगा? 4/5। और जब i का वैल्यू 0 होगा तो f का वैल्यू होगा 2/5। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? -1 प्लस 4/5, यस। तो ये आ गया आपके पास में -1/5। और यहाँ पे f का वैल्यू जब 2/5 होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? x का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 2/5, मतलब कितना? 2/5, राइट। तो x का 3 वैल्यू आ रहा है, देखो एक आ रहा है 0 जो पहले आया था, दूसरा आया था -1/5, तीसरा है आपका 2/5। इज इट क्लियर? डन। तो दीज आर द 3 सॉल्यूशंस फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 56 के साथ। 56 क्या कहता है? देखो इस साइन वर्स साइन 7/2, ठीक है। साइन वर्स साइन 7/2 तो ग्राफ से करेंगे सबको हम लोग, है ना। देखो ये ग्राफ होता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2π होता है ना, एंड सो ऑन। हमको दिया गया 7/2, 7/2 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना होता है? y इक्वल टू स्लोप माइनस है -x प्लस पाई। तो हमको आउटपुट कहाँ पे चाहिए? 7/2 पे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -7/2 प्लस i, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गया। ओके, डन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 56 में, नेक्स्ट हम लोग करते हैं cos इनवर्स ऑफ cos 9/2, ठीक है। हम लोग cos का ग्राफ बना लेते हैं। इस तरीके से cos का ग्राफ आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, ये 2π हो जाएगा, ये 4π हो जाएगा, है ना। ये आपका हो गया कितना? 3π, और ये आपका हो गया कितना? पाई हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कहाँ पे? 9/2, 9/2 मतलब कितना हो जाएगा? 4.5, 4.5 मतलब कहाँ पे आएगा आपका? इट विल बी समवेयर ओवर हियर। इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू -x प्लस 2π, राइट। हमको कहाँ पे चाहिए? 9/2 पे। सो y इज इक्वल टू -9/2 प्लस 2π, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हमको दिया जाता है tan इनवर्स ऑफ tan 11/2, ठीक है। अब tan का तो हमारे पास में इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा। ये हो गया 0, ये हो गया आपका पाई, है ना। थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं बना तो थोड़ा सा इसको प्रॉपर बना लेते बेटा। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो इट इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2π, दिस इज 3π एंड सो ऑन। 2π का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 6.28 के आसपास, ठीक है। तो आपके पास 11/2 आ रहा है। 11/2 मतलब कितना होता है? 5 पॉइंट समथिंग। तो 5 पॉइंट समथिंग मतलब कहाँ पे आएगा? देखो अगर ये वाला 2π है और ये वाला वैल्यू आपके पास हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 2π, दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस इज योर 2π, राइट। और ये आपके पास में हो जाएगा पाई प्लस π/2 मतलब 3π/2, 3π/2। 3π/2 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट आपके पास हो जाएगा 42, 9.42 हो जाएगा, 9.42/2, है ना। 9.42 कितना हो जाएगा? ये आपका 2। इसका मतलब हमको चाहिए 4.5, राइट। तो 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना यहाँ पे, इस जगह पे आपका कितना आ जा रही है? 9 पॉइंट समथिंग 2, 9 से ज़्यादा हो जा रहा है मतलब, लेकिन हमको चाहिए कितना? 4.5, मतलब 9 से कम चाहिए। और सॉरी दिस इज 11/2 ना, तो 5.5 चाहिए, यस 5.5 चाहिए। 5.5 कहाँ पे आएगा? समवेयर ओवर हियर। तो इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? x माइनस 2π। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 11/2 माइनस 2π, 11/2 माइनस 2π, फाइन। उसके बाद से नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट है दैट इज 13π/2, 13π/2 कॉट के लिए, ठीक है। कॉट के लिए इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2π, ये हो गया 3π, लाइक दैट। लेकिन हमको चाहिए 13/2, 13/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 6.5, 6.5 समवेयर ओवर यहाँ पे आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू, ये स्लोप है पॉजिटिव x और नीचे आएगा इंटरसेप्ट -2π। तो ये आ गया कितना? 13/2 माइनस 2π, 13/2 माइनस 2π। ओके फाइन। तो देखते हैं इस पे आंसर कितना बन रहा है। अभी सबको ऐड करना हमको, ठीक है। तो -7/2, ओके, -9/2 प्लस 11/2 प्लस 13/2 माइनस 2π प्लस 2π कैंसिल, -2π और यहाँ पे आपका प्लस पाई है, तो टोटल मिला के -π हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी आर गेटिंग? 9 and 7 -8 प्लस 12 माइनस π, ओके। ये वैल्यू आ रहा है एंड व्हाट वी आर गेटिंग अबाउट दिस वैल्यू? वी आर गेटिंग दिस टू बी -π प्लस 4, है ना। तो कुछ ऐसा ही दिया हुआ था शायद ऑप्शन में भी, हाँ, a π प्लस b। तो a का वैल्यू आ गया -1, b का वैल्यू आ गया कितना? 4।
तो हमसे पूछता है कि a प्लस बी कितना होगा, तो a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 3। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन सी। सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 56। ओके, आगे बढ़ते हैं 56 के बाद 57 पे। 57 क्या कहता है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन दिस पाई बाय 2 साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई मॉड ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, साइन इनवर्स साइन x का हमको बनाना है, तो हम लोग ग्राफ के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस पाई मॉड ऑफ x, राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मॉड ऑफ x इन, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, और जब x लेस देन 0 होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू एक्स माइनस पाई, इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स प्लस पाई, राइट। अगर मैं तो ग्राफ की बात करूँ ना, इसको हम लोग ग्राफ से ही सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो इसका जो ग्राफ बनेगा, देखना, इसका जो ग्राफ बनेगा 0 पे एक रूट है, पाई पे एक रूट है, सो इट विल बी अ पैराबोला लाइक दिस, ठीक है, इट विल बी अ पैराबोला लाइक दिस। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 0 पे एक रूट है और माइनस पाई पे एक रूट है, सो इट विल बी अ पैराबोला लाइक दिस, ठीक है। इज इट क्लियर? दोनों के बीच में टिप पे वर्टेक्स आ जाएगा यहाँ पे, ओके फाइन। तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका पाई, 0 माइनस पाई, ठीक है। लेकिन हमसे क्या बोला जा रहा है? हमसे बोला जा रहा है क्या कि इसका मॉड लेना है। इसका क्या लेना है? हमको मॉड लेना है। तो ये जो ग्राफ बनाया मैंने अंदर वाले पार्ट का बनाया, राइट। तो मॉड का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो मैं येलो कलर से बनाऊंगा, इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा एंड लाइक दिस, राइट। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा एंड लाइक दिस, राइट। ये है इस येलो वाले पार्ट का ग्राफ, तो एंटायर पार्ट का ग्राफ। इज इट क्लियर और नॉट? येलो वाले पार्ट का ग्राफ मेरे को मिल गया। लेकिन ये वैलिड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और ये वैलिड है जब x लेस देन क्या होगा? 0 होगा। तो मैं दोनों को अगर कंबाइन कर दूं, अगर देखो मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, तो मुझे क्या लेना है? जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तो ये ग्राफ ले लेना है, मतलब लाइक दिस, और जब x लेस देन 0 तो ये ग्राफ लेना है लाइक दिस। इस तरीके से आ गया, ओके फाइन। ये हो गया आपके पास 0, ये हो गया आपके पास पाई, ये हो गया आपके पास माइनस पाई, और ये बीच में एकदम सिमेट्रिक है, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 2 और ये आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2, फाइन। यहाँ तक एकदम परफेक्टली बन गया हमारे पास में। और इसके साथ हमको और एक ग्राफ बनाना है, राइट, है ना। इसके साथ हमको और एक ग्राफ बनाना है ना। तो ये हमारा मेन फाइनल था। सब कुछ करने के बाद में हमने ये पाया, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमको दूसरा जो ग्राफ बनाना है, किसका बनाना है? ये बनाना है पाई बाई 2 साइन इनवर्स साइन एक्स का। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हमको पता है, मैं पहले साइड में बना देता हूँ। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? लाइक दिस, राइट। ये पाई हो जाएगा, ये माइनस पाई हो जाएगा, राइट। लेकिन हमको क्या चाहिए उसका? हमको चाहिए उसका मॉडुलस। तो मॉडुलस मतलब ये आ जाएगा ऐसे, आ जाएगा ऐसे, लाइक दिस। और यहाँ पे वैल्यू 1 होता था, लेकिन अभी पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? पाई बाई 2, है ना। और देखो पाई बाई 2 पे ये भी आपको पाई बाई 2 ही वैल्यू दे रहा है। सी, अगर पाई बाई 2 में बिठाता हूँ यहाँ पे, तो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस कितना आ जाएगा आपका? पाई स्क्वायर बाई 2, मतलब पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, राइट। मॉड है ना। और यहाँ पे देखो इसका वैल्यू पाई बाई 2 आता है, इसका वैल्यू कितना आता है आपका? यहाँ पे पाई बाई 2 आता है, और यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो पाई स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। इसका मतलब यस, वही उसी जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। गॉट माय पॉइंट और नॉट? आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू निकालो और पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालो, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? द सेम थिंग ओनली, ठीक है। क्योंकि साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, और पाई स्क्वायर बाई 4, दोनों तरफ पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये ऊपर में, ये आपका है कितना? पाई स्क्वायर बाई 4, दिस वैल्यू, है ना। और अगर मैं बोलूँ इसका ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, तो सी, इसका ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, लाइक दिस, 1 2 1 2, और भी बनेगा इस तरफ, और भी बनेगा, लेकिन उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। तो हमको चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आपका? कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा? तो देखो एक 0 पे मिल रहा है, एक पाई पे मिल रहा है, एक माइनस पाई पे मिल रहा है, और साथ ही साथ एक माइनस पाई बाई 2 पे मिल रहा है, और एक पाई बाई 2 पे मिल रहा है। तो इसके टोटल 5 सॉल्यूशन आपको मिल गए। तो कितना होगा इसका आंसर? 5, दैट इज ऑप्शन सी। सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ब्यूटीफुली हमने ग्राफ को यूज करके इसको आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ता है 58 पे। 58, तो देखते हो 58 क्या कहता है। 58 कहता है, हाँ 58 बोलते हैं लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 इक्वल रूट। 2 इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है? d इक्वल टू 0। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, d इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। d इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? j माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4j इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा j स्क्वायर माइनस 6j माइनस 4j, मतलब माइनस 10j प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब j माइनस 9 और j माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो j का वैल्यू आ गया 1,9। अब बोलते हैं कि सर 2 रूट्स है, और 2 वैल्यू जो है वो है a और m, जहाँ पे a m से छोटा है। इसका मतलब ये आपका हो गया m और ये आपका हो गया a, फाइन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब आगे कहता है कि देन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स m। सिंपल सा सवाल है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 9। देखो ये x और ये y की तरह काम कर रहा है, दोनों पॉजिटिव और दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे? पाई के साथ एडजस्ट करेंगे, पाई प्लस, है ना। अगर छोटा होता है तो सीधा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, अगर बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं पाई से। तो पाई प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 9
बाय 1 माइनस 9 हो जाएगा। इसका मतलब पाई प्लस टेन इनवर्स 10 बाय माइनस 8 ना, मतलब माइनस 5/4। तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस टेन इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन इनवर्स थीटा, तो पाई माइनस टेन इनवर्स 5/4। ये हो गया आपका आंसर। कौन सा मैच हो रहा है, पाई माइनस टेन इनवर्स 5/4, ऑप्शन ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 के बाद में 59 है ना। देखो हमको पता है कि टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा कितना होता है, पाई/2, राइट। वी नो टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई/2। इसका मतलब दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3 mod of x माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 4 पाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 14। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 14 को हम लोग टैकल कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग लाइक दिस। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूँ ग्राफ को, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा हमें। अब देखो ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया आपका 4 पाई, राइट। और इसके बीच में आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई/2, मतलब 7 पाई/2, 7 पाई/2, राइट। अब हमको वैल्यू को पहचानना है। देखो ये होगा आपका 4 × 3 12 पॉइंट समथिंग, हमको चाहिए कितना 14 12 पॉइंट समथिंग। और ये आपका 7 पाई/2, ये हो जाएगा आपका 4 पाई प्लस पाई/2, मतलब कितना 9 पाई/2, 9 × पाई/2, राइट। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको, देखो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे हमको मिल जाएगा वैल्यू अपना रिक्वायर्ड, है ना। 4 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग, और 9 × पाई/3 मतलब कितना हो जाएगा 14 पॉइंट, मतलब 9 × 3 कितना हो जाएगा 27 ना, और 27 के साथ 0.14 करते मतलब ये 28 क्रॉस हो जाएगा। 28 क्रॉस हो गया मतलब 14 क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब 14 4 पाई और इसके बीच लाई करेगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू स्लोप कितना है आपका पॉजिटिव, x माइनस कितना हो जाएगा 4 पाई, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 4 पाई, इसका वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस 4 पाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 3 mod x माइनस 4 इक्वल टू 4 पाई प्लस 14 माइनस 4 पाई। तो ये और कैंसिल हो गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 mod of x, है ना, माइनस 18 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास में दिस इक्वेशन, ओके। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका है। पहला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा x लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 6 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -6 और 3। तो 3 एक्सेप्टेबल है, -6 एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो उल्टा आएगा, साइन बदल जाएगा और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस 6 और कितना आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 और -3। यहाँ से -6 एक्सेप्टेबल, 6 नॉट एक्सेप्टेबल। वाई, क्योंकि x को आपने नेगेटिव बोला है और यहाँ x को पॉजिटिव बोला था। सो देयरफॉर मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा आपका 3 ही आएगा, चाहे माइनस लो या प्लस लो। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x कितना हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 ये कितना हो जाएगा। तो देखो 6 कहाँ पे लाई करेगा, है ना, ये आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा है ना। तो 6 कहाँ पे लाई करेगा, सी ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई। 2 पाई मतलब 6 इस जगह पे लाई कर जाएगा। और 6 कितना होता है, y इक्वल टू बोलो, दिस विल बी इक्वल टू स्लोप कितना है पॉजिटिव x माइनस 2 पाई, राइट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 2 पाई। इसका आंसर आएगा 6 माइनस 2 पाई। x की जगह पे 6 बिठा दो इनपुट, तो 6 माइनस 2 पाई कहाँ पे दिखा रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, वेरी सिंपल। 60 क्या कहता है, देखो इफ n इक्वल टू 1 से 100 tan इनवर्स, इफ n इक्वल टू 1 से 100 tan इनवर्स 2 by n स्क्वायर प्लस n प्लस 4 इक्वल tan इनवर्स p by q, p कॉमा q नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ p माइनस q, लीस्ट वैल्यू p माइनस q चाहिए आपको, ठीक है। इसका मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये हमको पता है टेलीस्कोपिक जैसा बनता है, इसमें कैंसिल होते हुए जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन, है ना, n इक्वल टू 1 से 100। इसको हम अरेंज करेंगे थोड़ा मैनिपुलेट करके। सो tan इनवर्स आई कैन राइट इट एज 2 by n इंटू n प्लस 1, ओके। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 4 by n इंटू n प्लस 1, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन n इक्वल टू 1 से 100 tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 by n माइनस 2 by n प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ। सी वी आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू ओनली, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस 2 by n इंटू 2 by n प्लस 1, राइट। तो ये आ जाएगा आपका n इक्वल टू 1 से 100। बहुत ही कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है, कभी कभी दिख जाता है एग्जाम में। tan इनवर्स 2 by n माइनस tan इनवर्स 2 by n प्लस 1, ये आ गया हमारे पास में, फाइन, करेक्ट, डन। अब देखो इसमें अगर हम वैल्यूज को बिठाते हैं, अगर हम 1 को बिठाते हैं तो कितना आएगा, देखो tan इनवर्स 2 by 1 माइनस tan इनवर्स 2 by 2, ओके। फिर अगर हम 2 को बिठाते हैं प्लस tan इनवर्स 2 by 2 माइनस tan इनवर्स 2 by 3। तो इस तरीके से सिलसिला चला जाएगा और लास्ट में कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2 by 100 माइनस tan इनवर्स 2 by 101।
राइट। देखो ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये उसके नेक्स्ट के साथ कैंसिल होगा, तो स्टार्टिंग से अगर फर्स्ट बचता है तो लास्ट से कौन सा बचेगा, सेकंड बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसलिए ये पैटर्न कैलकुलेशन में क्या होता है आपका, आप करके देख सकते हो कि स्टार्टिंग का जो पेयर है उसमें अगर पहला बच रहा है तो लास्ट के पेयर में लास्ट वाला बचेगा। इसका तो फाइनली मुझे क्या मिल गया आपके पास, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2/101। देखो अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन -1 है। देखो 2 × 2/101 क्या होता है आपका, लेस देन ग्रेटर देन -1। ओके, ये कितना होता है, दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन -1। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला में सीधा आप लगा दो, tan इनवर्स 2 माइनस 2/101/1 प्लस 4/101, ठीक है। तो ये आ गया tan इनवर्स 202 माइनस 2 मतलब 200 भाई, ये आ जाएगा 105, है ना। तो ये आ गया tan इनवर्स, कैंसिल कर लेते, आ जाएगा आपका 40, ये आ जाएगा आपका 21, tan इनवर्स 40/21। नो फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल, है ना। तो फॉर्मेट में आ गया, देखो p/p और q के फॉर्मेट में आ गया। तो p का वैल्यू आपके पास 40 और q का वैल्यू आपके पास 21। इज इट क्लियर, डन। तो p माइनस q कितना आ गया, p माइनस q आ गया आपका 19। इसका तो ऑप्शन डी, सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते 61 की तरफ। 61 क्या कहते हैं, देखो इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a√2x² + x + 1 - bx = देन द वैल्यू ऑफ a² + b² = how, ओके फाइन। अब देखो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे देखो नॉर्मल सा बात है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a√2x² + x + 1 - bx, ओके, दिस इज इक्वल टू 2, फाइन। ए और बी दोनों रियल नंबर। देखो जाहिर सा बात है कि इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ए और बी का साइन तो सेम होना पड़ेगा भाई, ये तो क्लियर है। ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, राइट। क्योंकि अगर मान लो ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी आपको फाइनाइट नहीं दे सकता, तो दोनों का वैल्यू तो सेम साइन होना पड़ेगा। अब देखो इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा a² 2x² + x + 1 - b² x² बाय हो जाएगा a√2x² + x - 1 + bx, राइट, इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कितना हो जाएगा आपका, बोलो 2a² - b² x² + a² x + a², और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास। अब देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी कर रहे हैं ना हम लोग, x टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब x पॉजिटिव है, अगर हम लोग x को बाहर निकालते हैं मतलब x² को अगर बाहर निकालते हैं तो mod x बन के आएगा, लेकिन पॉजिटिव है तो x लिख सकते हैं। इसका मतलब x a ये आ जाएगा आपके पास में 2 + 1/x, है ना, -1/x² + b, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि अगर मुझे यहाँ पे एक फाइनाइट आंसर चाहिए, तो फाइनाइट आंसर के लिए पॉसिबिलिटी पहले क्या होना पड़ेगा, देखो दोनों का डिग्री सेम होना पड़ेगा, है ना, इन्फिनिटी है ना, दोनों का डिग्री सेम, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब 2a² - b² = 0 होना पड़ेगा। देयरफॉर b = √2a और b = -√2a। तो ये नहीं होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि सेम साइन का होना है ना बी और ए को, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, इसका तो हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और ये अगर 0 हो गया मतलब इसको अगर 0 होना पड़ा तो इसका मतलब हमको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे, ओके। ये लिमिट का बहुत ही कॉमन मॉडल क्वेश्चन है ना, आपने प्रैक्टिस किया ही होगा काफी सारा ऐसा क्वेश्चन। इसको मैं बोल सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा आपके पास a² + a²/x, और ये हो जाएगा a2 + 1/x - 1/x², ठीक है, + b/x = 2, फाइन। अब देखो अब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे वैल्यू 0 हो जाएंगे, है ना, ये जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे आपके 0, ये भी 0 हो जाएगा, बस ये √2 बच जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट ये आ गया आपका a² √2a इक्वल टू कितना आ गया 2, है कि नहीं। ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, एक b रह जाएगा यहाँ पे, आई एम सॉरी, यहाँ पे आपका एक b रह जाएगा, ओके। सो दिस विल बी x, जब हम निकालेंगे तो ये पूरा पार्ट रह जाएगा, प्लस b एक रहेगा यहाँ पे, सॉरी दिस b विल बी देयर, ओके, ये b यहाँ पे रह जाएगा, ये आएगा आपका प्लस b, है ना। तो √2a + b हो जाएगा, है ना, √2a + b हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट a² = 2 टाइम्स ऑफ b का वैल्यू कितना है, √2 है, तो ये आ जाएगा 2√2a, ये आ जाएगा, फाइन। सो दिस विल बी द थिंग, सो इम्प्लाइज दैट a² = 2 to the 4√2a, सो देयरफॉर a 0 तो होगा नहीं, a = 0 जो होगा नहीं, अगर 0 हो गया तो लिमिट जो दिया था वो आपका 2 नहीं बन पाएगा, तो देयरफॉर a का वैल्यू आ गया 4√2 और b का वैल्यू कितना था, √2a, मतलब 8 आ जाएगा, ठीक है ना, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, तो a² + b² = कितना हो जाएगा 32 + 8² = 64, तो ये आ गया 96। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका 96, दैट इज डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो 62 क्या कहता है, देखो इफ n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod of x =
mod of x इक्वल टू ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो भाई सीधी सी बात है, mod of x का ग्राफ ऐसा होता है, अगर हम ln इसकी बात करें तो हमको पता है ये जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच लाई करता है, राइट। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 0 से 1 के बीच लाई करता है। और हमको पता है लॉग में जब भी आप 0 से 1 के बीच इनपुट डालोगे तो वैल्यू क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। और इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो रहा है, इसको 0 लेने के लिए इसको 1 लेना पड़ेगा, लेकिन 1 तो ले ही नहीं पाएगा। इसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, कभी भी इन दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट कर ही नहीं पाएगा। आपको इसका ग्राफ बनाने का भी जरूरत नहीं, कभी भी इन दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है। देयरफॉर नो सॉल्यूशन। इसका तो n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला ना, सो देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, n का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बोलता है देखो, लिमिट x टेंड्स टू n, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू e पावर अल्फा x, ठीक है। x इंटू e पावर अल्फा x का एक्सपांशन कर दो 1 प्लस अल्फा x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, है ना, इस तरीके से आएगा। उसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और माइनस बीटा ये हो जाएगा x माइनस x टू द पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास में क्या आएगा, x क्यूब, नीचे आएगा आपके पास में x क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, फाइन। लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस बीटा एक्स, 1 माइनस बीटा एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर, प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस बीटा बाय 6 एक्स क्यूब, और इस तरीके से बाकी के वैल्यूज आ जाएंगे और नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब। अब देखो लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए साफ साफ बात है कि इन दोनों का डिग्री इस पे मैच होना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, राइट। तो 1 माइनस बीटा का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, तो बीटा का वैल्यू होगा 1, फाइन। अल्फा का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, अल्फा का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, अल्फा बीटा मिल गया। और जो लिमिट का वैल्यू होगा, लेट्स इसको मैं L बोल देता हूँ, तो जो लिमिट का वैल्यू होगा L वो कितना हो जाएगा, देखो ये 0, ये एक्स क्यूब, आगे सारा हायर पावर ऑफ x है, तो ये एक्स क्यूब कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, बस यही बच जाएगा। तो आंसर कितना बचेगा आपका, अल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा बाय 6, तो बीटा 1 है अल्फा 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/6। इसका आंसर होगा 1/6, ऑप्शन डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। 63 क्या कहता है, देखो 63 कहता है लेट f of x इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एंड g of x इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। अब देखो अगर आप f of x को ऑब्जर्व करोगे थोड़ा सा, है ना, ये सवाल आपको स्टार्टिंग में डरा देगा अगर आइडिया नहीं हुआ तो x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बात तो क्लियर है। इसका मतलब f of x जो है, देखो f of x जो है इज इक्वल टू 1, है ना, कब, जब x का वैल्यू या तो 1 या तो माइनस 1 होगा, और बाकी f of x जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल माइनस 1 माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 को छोड़ के हमेशा ग्रेटर देन 1 है, बाकी इस पे 1 है। तो अगर हम देखें g of x की वैल्यू, तो g of x इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, f of x टू द पावर n माइनस 1 बाय f of x टू द पावर n प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 बाय f of x टू द पावर n बाय 1 प्लस 1 बाय f of x टू द पावर n, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ देखो g of 1 g of माइनस 1 की, g of 1 या g of माइनस 1 पे f of x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में, f of x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 0 दे देगा। इसका मतलब g of 1 इक्वल टू g of माइनस 1, राइट। और रिमेनिंग सारे वैल्यूज पे देखो, रिमेनिंग सारे वैल्यूज पे क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो कोई भी बेस अगर 1 से बड़ा और उसका पावर अगर इन्फिनिटी, तो कितना हो जाता है आपका, वेरी हाई वैल्यू हो जाता है। तो 1 बाई इन्फिनिटी की तरह काम करेगा, 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, तो ये 1 1 हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 1 1 ये मिल जाएगा, ओके फाइन। अच्छा g of n 0 होगा ना, दिस विल बी 0, है ना। g of 1 का वैल्यू f of 1 कितना है आपके पास में, 1 टू द पावर n इज व्हाट 1, तो 1 माइनस 1 0। सिमिलरली f of माइनस 1 भी कितना है 1 टू द पावर n इज 1 माइनस 1 0, एंड रिमेनिंग ऑल इज 1, एंड रिमेनिंग ऑल कितना हो जाएगा, वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, राइट। तो आपसे बोला जा रहा है देखो r इक्वल टू 1 से लेकर 10 g of r माइनस 4, है ना, r इक्वल टू 1 से लेकर 10 g of r माइनस 4, देखो हाँ, आपसे बोला जा रहा है समेशन r इक्वल टू 1 से 10 g of r माइनस 4, ये दिया जा रहा है। अब इसका वैल्यू देखो r इक्वल टू 1 से 10 g of r माइनस 4 अगर आपको देता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जब वैल्यूज बिठाओगे तो देखो g of माइनस 3, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, g of 6 तक, है ना। इसमें 10 वैल्यूज है, 10 वैल्यूज में से एक वैल्यू होगा आपका g of माइनस 1, एक वैल्यू होगा g of 1 जो 0 है, बाकी सारा 1 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। इज इट क्लियर, 8 वैल्यू 1 है और 2 वैल्यू 0 है, कौन सा 2 वैल्यू, g of 1 g of माइनस 1 0 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8, ओके। तो इसका राइट आंसर होगा 8। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके डन। आगे बढ़ते हैं फिर 64 पे। 64 क्या है, देखो इफ p, q p ग्रेटर देन q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस
2nx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका रूट कितना हो जाएगा आपके पास 2n प्लस माइनस रूट ओवर 4n स्क्वायर माइनस 4/2। तो दो रूट है p और q, p q से बड़ा है, तो p को हम लोग मान लेते हैं 2n प्लस रूट ओवर 4n स्क्वायर माइनस 4/2 और q को हम लोग मान लेते हैं 2n माइनस रूट ओवर 4n स्क्वायर माइनस 4/2। हमसे बुलाया था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p माइनस q। अच्छा p माइनस q का वैल्यू कितना हो जाएगा 2n 2n कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में p माइनस q का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 4n स्क्वायर माइनस 4 बाई कितना आ जाएगा 2। सो 2 कैंसिल हो गया, सो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p माइनस q बाय ट्वाइस n टू द पावर n स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में। सो दिस विल बी हाउ मच, सी ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p माइनस q का वैल्यू कितना है p माइनस q बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1 बाय n टू द पावर n स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, फाइन। इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर मैं n को बाहर निकाल दूँ तो n कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर टू द पावर n स्क्वायर। तो ये आपके पास 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। इसको हमको पता है क्या लिखते हैं, e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1, राइट। इस तरीके हम इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं ना। तो द स्टैंडर्ड फॉर्मूला e टू द पावर g ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस 1। तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा 1 बाय n स्क्वायर। अब ये आ गया आपका 0/0 फॉर्म, फाइन। तो इसको मैं लिखूंगा e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, फाइन। अब यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लगा देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं 1 बाय n स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लगाने से कितना हो जाएगा, देखो 1 बाय 2 रूट 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, फाइन। देन माइनस 1 बाय n स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस 1 तो रहेगा ही, फिर आ जाएगा आपका माइनस 2 1 बाय n क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 2 1 बाय n क्यूब, फाइन। दोनों का डेरिवेटिव निकाल लिया मैंने। माइनस 1 का तो 0 होता है। अब देखो ये वाला कैंसिल, माइनस 2 कैंसिल और ये तो 0 हो जाएगा, 1 बाय n स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना e टू द पावर माइनस 1/2। इसका मतलब 1 बाय e टू द पावर 1/2 दैट इज 1 बाय रूट ई। सो 1 बाय रूट ई इज द ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 पे। देखो 65 क्या कहता है, 65 कहता है if limit x tends to 0 x cube by root over a plus x bx minus sin x equal to 1 then constant a and b are। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांशन से सॉल्व करेंगे। सो लिमिट x tends to 0 x क्यूब बाय a को पॉजिटिव बोला है ना, तो मैं रूट a को बाहर निकाल लेता हूँ और ये हो जाएगा रूट ओवर, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस x बाय a टू द पावर 1/2, राइट। और ये हो जाएगा bx माइनस साइन x, राइट। इसका वैल्यू 1 है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना इम्प्लाइज दैट, ओके 1 बाय रूट ए आ गया बाहर, लिमिट x टेंस टू 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे मैंने लिखा x क्यूब। इसको एक्सपांशन करते हैं 1 प्लस x टू द पावर n, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस nx मतलब 1 प्लस 1/2 x बाय प्लस n इंटू n माइनस 1 मतलब माइनस 1/4/2, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। और ये आ जाएगा आपके पास में bx, ओके माइनस bx माइनस x माइनस x टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। उससे ज़्यादा लेके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो इम्प्लाइज दैट 1 बाय रूट ए लिमिट x टेंस टू 0, फाइन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, देखो दिस इज x क्यूब, है ना। और यहाँ पे जो भी रहेगा आपके पास में। अब यहाँ पे हम थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे b माइनस 1x प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 समथिंग लाइक दिस। इसका वैल्यू आता है 1। अब आपको यहाँ पे समझना है, देखो अगर आप चाहते हो कि इसका आपको फाइनाइट आंसर मिले, इफ़ यू वांट कि इसका फाइनाइट आंसर आपको मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक है। इसका अगर फाइनाइट आंसर अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 1 बाय रूट ए लिमिट x टेंस टू 0 दैट इज फाइन। देखो इसको सबसे पहले 0 होना पड़ेगा, यहाँ नहीं रह सकता, इसको 0 होना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब b का वैल्यू तो 1 आ गया, ये कंफर्म b का वैल्यू कितना हो गया 1, मतलब या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन डी, या तो ए या तो डी, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, देखो जब हम x टेंस टू 0 पास करेंगे ना, तो ये सारे वैल्यूज तो 0 हो जाएंगे, ये सारे के सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे 0, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आपके पास में कितना है x क्यूब है, ये पूरा का पूरा चीज जो है कितना हो जाएगा 0, ऊपर आपका x क्यूब रह गया, है ना। ये x क्यूब के साथ में कैंसिल हो जाएगा और ये 3 फैक्टोरियल जो है ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये बेसिकली आपके पास में कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, मतलब 3 फैक्टोरियल बच जाएगा इक्वल टू 1, राइट। तो इम्प्लाइज दैट रूट ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 6
रूट ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 36, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा मैनिपुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। आगे डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, ठीक है। 66 में कहता है कि बॉक्स ऑफ एक्स आपको दिया गया है और पूछा जाता है द पॉइंट्स फॉर द फंक्शन दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। भाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको दिया जाता है कितना, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, और एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -2 से लेकर x3 तक लाई करता है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। देखो जब -2 से लेकर x -1, -2 से -1 के बीच लाई करेगा, तो -2 से -1 के बीच इसका वैल्यू -2 हो जाएगा, है ना। और ये तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में +2 - x, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि जब x -1 से लेकर 0 तक होगा, फिर सिमिलरली 0 से लेकर x 1 तक होगा, और फिर 1 से लेकर कहाँ तक 2 तक होगा, और फिर 2 से लेकर x 3 तक होगा, और फाइनली जब x = 3 हो जाएगा, लाइक दिस, फाइन। अब -1 से 0 में इसका वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, और ये तो नेगेटिव ही रहेगा, तो +2 - x। फिर 0 से 1 तक ये 0 होता है, ये 0 होता है, और ये कितना हो जाएगा आपको 0 से 1 तक, अगेन नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा +2 - x। और फिर यहाँ पे देखो आप ध्यान से, इस जगह पे 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक ये पॉजिटिव और ये 2 हो जाएगा। तो ये था आपका 1 से लेकर 2 तक, सॉरी 1 से लेकर 2 तक छूट गया, 1 से लेकर 2 तक कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 से 2 तक ये नेगेटिव, सो +2 - x, +2 - x। और 2 से लेकर 3 तक ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 से लेकर 3 तक 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक कितना 2, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो x - 2 हो जाएगा, +x - 2 हो जाएगा, और ये x = 3 पे तो ये 1 आएगा, और ये कितना आएगा 3 + 1 4 आ जाएगा। तो ये हमने फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब हम चाहे तो इसको और प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा लिख सकते हैं, तो इसको चलो लिख देते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से। तो कितना आ जाएगा देखो, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका -x, जब -2 <x -1 होगा, फिर ये हो जाएगा आपके पास में -x + 1, जब -1 <= x <0 हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट कितना आएगा देखो, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास -x + 2, ये कब आएगा, जब 0 से लेके 1 के बीच लाई करेगा। सिमिलरली जब 1 से लेकर 2 के बीच लाई करेगा, इट विल बी हाउ मच, -x + 3, और जब 2 से लेकर 3 के बीच लाई करेगा, 2 से लेकर 3 के बीच लाई करेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में जस्ट x, फाइन। उसके बाद x = 3 पे 4, x = 3 पे कितना आ जाएगा 4। तो ये पूरा का पूरा जो है हमको वैल्यू यहाँ पे मिल गया, फाइन। ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमको वैल्यू क्या हो गया, मिल गया, डन। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। अब देखो डिसकंटिन्यूअस, DC लिख देता हूँ, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं बिठाऊँ -1 पे, तो -1 पे 1 आएगा, -1 पे 2 आएगा, तो -1 एक पॉइंट हो गया। फिर अगर मैं बिठाऊँ 0 पे 1, ये 0 पे 2 आएगा, तो 0 भी एक पॉइंट हो गया। अगर मैं 1 बिठाता हूँ तो 1 पे आएगा 1, और 1 पे आएगा ये 2, तो 1 भी एक पॉइंट हो गया। अगर मैं 2 बिठाता हूँ यहाँ पे, है ना, अगर मैं 2 बिठाता हूँ यहाँ पे, तो 2 पे कितना आएगा, ये 1, और 2 पे 2 आएगा, इसका मतलब 2 भी हो गया। 3 पे चेक नहीं करूंगा, क्योंकि 3 जो है आपका एंड पॉइंट है, तो ओपन इंटरवल में हम लोग एंड पॉइंट पे चेक नहीं करते, इसका मतलब 4 पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स, राइट। अब देखो इन 4 पॉइंट्स पे अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल के लिए भी कितने हो जाएंगे, 4 पॉइंट्स, होगा कि नहीं होगा। तो देयरफॉर टोटल कितने हो गए, 8 पॉइंट्स, टोटल इक्वल टू 8 पॉइंट्स, क्योंकि बाकी तो आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन से, लीनियर फंक्शन से अगर होगा तो एंड मतलब ये जो टर्निंग पॉइंट जो होता है जहाँ पे ग्राफ अपना बिहेवियर बदलता है ना, डाउटफुल पॉइंट्स, वहीं पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो टोटल कितना हो गया, 8 पॉइंट्स, इसका आंसर होगा बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। और क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल पे हम लोग एंड पॉइंट्स पे चेक नहीं करते हैं, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं 67 पे। 67 क्वेश्चन, 67 क्या कहता है देखो, 67 कहता है f of x = px³ + q, x 0 से 1 के बीच लाई करेगा, और 2 cos πx + this if f of x is differentiable in 0 से 2। कहता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 से 2 पे, 0 से 2 पे अगर डिफरेंशिएबल होगा तो हमको पता है एक हिडन कंडीशन होता है कि वो कंटिन्यूअस भी है। इसका मतलब अगर हम 67 की बात करें तो 1 पे कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। हमको मिलेगा p + q = -2 + π/4, राइट। और f' निकाल लेते हैं हम लोग, f', क्योंकि f' तो कंटिन्यूअस होना पड़ेगा इसको डिफरेंशियल होने के लिए, तो 3px², और नीचे आ जाएगा ये -2 π sin πx + 1/1 + x², है ना। ये आपका लिखूंगा मैं x belongs to 0 to 1, ये लिखूंगा मैं x belongs to 1 से 2। अब डिफरेंशिएबल इसको क्लोज इंटरवल कर सकते हो, नॉट ए बिग डील, है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, आपको बोला है डिफरेंशिएबल, राइट। तो मुझे पता है कि 1 पे दोनों सेम वैल्यू देंगे, तो 3p = ये कितना आ जाएगा 1/1 + 1/2, 1/2। तो देयरफॉर p का वैल्यू कितना आ गया 1/6, p का वैल्यू कितना आ गया 1/6, और q का वैल्यू कितना आएगा -2 +
पाई बाई 4 माइनस पी, तो ये आ गया -2 माइनस 1/6 प्लस पाई बाई 4, तो ये आ गया आपके पास में -13/6 प्लस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 माइनस 13/6, पाई बाई 4 माइनस 13/6, ऑप्शन डी। सो इसका आंसर क्या होगा आपका डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सी पाई बाई 4 माइनस 13/6 एंड पी का वैल्यू 1/6। ओके डन। तो आगे बढ़ते हैं 68 वाले क्वेश्चन पे। देखो 68 की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोलते हैं, जी ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एफ ऑफ टी, है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जब एक्स 0 से 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। तो हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है आपके पास में, एफ ऑफ एक्स कितना है -x² + x, राइट। हमको पता है डाउनवर्ड पैराबोला होता है, अगर आप एफ की बात करोगे तो एफ कितना हो जाएगा -2x + 1, तो देयरफॉर x = 1/2। ये क्या हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट, सीपी हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब 1/2 पे ये क्या है आपका डाउनवर्ड पैराबोला, तो 1/2 पे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो 1/2 पे मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, देखो एफ ऑफ एक्स एट x = 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, है ना। तो ये हो गया 1/4। इसका मतलब जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका, 1/4 हो जाएगा जब x आपका 0 से 1 के बीच लाई करेगा, और ये हो जाएगा आपके पास sin πx जब आपका x > 1 हो जाएगा। तो आपसे पूछता है कि 0 से इन्फिनिटी तक, ध्यान देना 0 से इन्फिनिटी तक आपसे पूछता है। अब देखो जी, अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, हाँ, तो ग्राफ का रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपको एक्चुअली, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 पे देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, 1/4 दे रहा है और ये 1 पे कितना देगा, 0 देगा 1 पे। इसका मतलब जी ऑफ एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट 2 पॉइंट्स। नहीं, कोई भी दिक्कत है तो एक ही पॉइंट पे एट x = 1 पे है। क्यों, क्योंकि 1 के पहले ये क्या है, कांस्टेंट, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। 1 के बाद ये भी क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, मतलब साइन फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। पाई एक्स करने पे उसका पीरियड में चेंज आएगा, लेकिन ग्राफ में बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब अगर मैं आपको बोलूं कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता, जी ऑफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, नॉट पॉसिबल। जी ऑफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट x = 1। यस, जी ऑफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट 2 पॉइंट्स। नहीं, इशू एक ही पॉइंट में, तो जी ऑफ एक्स इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट x = 1। यस, ये एक प्रॉपर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जी ऑफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा x = 1 पे। क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूअस ही नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात आप छोड़ ही दो, कंटिन्यूअस ही नहीं है। तो यहाँ पे सी हम लोग एप्रोप्रिएट ऑप्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69, तो 69 क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन सैटिस्फाइंग दिस। ओके, अब देखो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ आई लेस देन इक्वल टू, देखो x - y होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x - y का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, है ना, बाय x - y लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, मॉड ऑफ x - y। आ गया कि नहीं आ गया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लिमिट पास कर देता हूँ, दोनों तरफ लिमिट पास कर दूंगा, लिमिट y टेंड्स टू x या x टेंड्स टू y, जो भी करो फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट y टेंड्स टू x। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो f' का डेफिनेशन हो गया, लेकिन मॉड तो इंटेक रहेगा और इसका वैल्यू हो जाएगा y टेंड्स टू x पे 0। अब मुझे बताओ मॉडुलस वैल्यू कभी 0 से छोटा हो सकता है, नहीं, तो देयरफॉर f' का वैल्यू कितना होगा, 0। ये तो कंफर्म है, f' का वैल्यू कितना होगा, 0, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, सम कांस्टेंट के। बट सवाल में तुमको क्या बोला जा रहा है, सवाल में बोला जा रहा है कि देखो जो एफ ऑफ 0 है वो 0 के बराबर है, जो एफ ऑफ 0 है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। अगर एफ ऑफ 0 आपके पास 0 के बराबर है ना, अगर एफ ऑफ 0 क्या है आपके पास 0 के बराबर है, तो अब सोचो एफ ऑफ 0 अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब ये फंक्शन तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को 0 ही होना पड़ेगा, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 को भी क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा। हर एक इनपुट पे आपको वैल्यू क्या मिलेगा, आउटपुट 0 ही मिलेगा। तो ऑप्शन सी, सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर पे। 70 देखो 70 में क्या करना है हमें, 70 कहता है एफ ऑफ एक्स भी रियल वैल्यू डिफरेंशियल फंक्शन ऑन 0 से इन्फिनिटी सच दैट एफ ऑफ f'1 = 3 है, ठीक है, f'1 = 3 एंड सेटिस्फाइंग दिस। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस x² y² माइनस x² प्लस y², है ना। x और y पॉजिटिव रियल नंबर, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, देखो f'(x y) यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू f'(x) प्लस 0 प्लस ये आ जाएगा 2x y² माइनस 2x, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, देखो मुझे f'1 को यूज करना है ना, तो मैं x को 1 पुट करता हूँ और y को x पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, x f'(x) दैट इज इक्वल टू f'1 हो जाएगा प्लस x को 1 रख रहा हूँ और y को x, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2। f'1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, f'1 का वैल्यू आई थिंक दिया हुआ है ना, f'1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया x f'(x) इक्वल टू 2x² प्लस 1, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है,
तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 2x प्लस 1/x, कितना आ गया 2x प्लस 1/x। फाइन, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ln mod x, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ln mod x, है ना। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा c, आएगा कि नहीं आएगा। अब हमको c निकालने के लिए कोई इनिशियल कंडीशन चाहिए जो कि दिया नहीं है, बट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो थोड़ा सा स्मार्टली अगर हम लोग फिगर आउट करेंगे तो इनिशियल कंडीशन हम लोग निकाल सकते हैं। और ये फंक्शनल इक्वेशन का एक कॉमन अप्रोच आप बोल सकते हो जो हम लोग यूज करते हैं। ये दिया हुआ था आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, राइट। मैं क्या करता हूँ, लेट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, क्योंकि 1 तो मैं ले सकता हूँ ना, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। देखो हमने निकाल लिया, एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया 1। अब इसको यूज करो तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस सी, तो देयरफॉर सी का वैल्यू कितना आ गया 0, सी का वैल्यू कितना आ गया 0, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ln x होगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ln mod ऑफ x, और क्योंकि हमको x पॉजिटिव दिया गया तो x ग्रेटर देन 0। देखो सवाल में मेंशन्ड है कि x और y जो क्या है आपका पॉजिटिव रियल नंबर से, है ना, 0 से इन्फिनिटी दिया हुआ है, देखो ठीक है, x ग्रेटर देन 0। तो आप मॉड लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अगर मैं देखूं, आपसे पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 का कितना सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो अगर मैं इसका एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट करूं इट विल बी टाइम टेकिंग। मैं थोड़ा सा स्मार्टली क्या करूंगा, इसका एनालिसिस करूंगा। देखो एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स है 2x प्लस 1/x, राइट, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि x क्या है आपका 0 से बड़ा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसा ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, इसका मतलब ग्राफ की बात करूं तो 0 के बाद जो उसका ग्राफ होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, 0 के बाद उसका ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा, चाहे जैसे भी वो इंक्रीजिंग होगा, ये कंफर्म है। फाइन, अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं 0 के बाद इनफिनिट होगा, तो और आपको किसके साथ सॉल्यूशन चाहिए, इसका 10 के साथ चाहिए, आपको 10 के साथ चाहिए, मतलब लाइक दिस आएगा कि नहीं आएगा। ये आपका कितना पे बनेगा ग्राफ 10 पे बनेगा, ये 10 है, इसका मतलब एक जगह पे तो पक्का इंटरसेक्ट करेगा, कंफर्म है, मतलब इसका एक सॉल्यूशन तो होने वाला है श्योर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट माय पॉइंट और नॉट, डन, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस ln mod, ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। एक्स अगर नेगेटिव की हम लोग बात करते तो इधर भी बनता, 2 सॉल्यूशन बनता, लेकिन एक्स को पॉजिटिव रखा गया इसलिए एक ही सॉल्यूशन बनेगा। ओके डन, तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन पे। देखो 71 का सॉल्यूशन, 71 क्या कहता है, लेट एफ बी डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, ठीक है डन। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ डैश एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स बाय एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब दोनों तरफ देखो हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, dx इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके फाइन, तो इंटीग्रेट अगर हम लोग करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, देखो ये हो जाएगा ln एफ डैश एक्स मॉड के साथ आएगा इज इक्वल टू, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ln mod x प्लस सम c आ गया, देखो ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया कि एफ डैश 1 का वैल्यू रूट ई है, एफ डैश 1 का वैल्यू कितना है रूट ई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमसे बोला गया कि एफ डैश 1, तो पुट x इक्वल टू 1, तो ln e टू द पावर 1/2 आ जाएगा इक्वल टू, अगर रूट ई की बात करें तो ये e/2 आ जाएगा, है ना, सॉरी 1/2 आ जाएगा, 1/2 और x का वैल्यू 1 पे 0 आ जाएगा प्लस c। तो देखो 1/2 ये भी कितना होता है 1/2, तो देयरफॉर c इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, राइट। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, है ना, लेट f be different satisfying the equation this and f of 0 equal to 1, find the value of this। ओके फाइन, इसका मतलब आपके पास f dash x ln f dash x इक्वल टू कितना आ गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस ln mod x आ गया, ठीक है फाइन। अब देखो एक बात तो हमारे पास कंफर्म है कि अगर हम इसकी बात करें, है ना, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, ध्यान से समझना इस बात को, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, इंटीजर टाइप सवाल है, मतलब 0 प्लस और 0 माइनस पे सेम ही वैल्यू आएगा। तो लेट्स से हम 0 प्लस पे कैलकुलेट करते हैं, हम x के पॉजिटिव हाफ पे ही बात करेंगे, x के पॉजिटिव हाफ पे बात करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे f डैश x का जो वैल्यू आएगा, राइट, दैट आई कैन से e टू द पावर x/2, है ना, और e टू द पावर ln x कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ जाएगा, फाइन। सो दिस इज व्हाट आई कैन राइट, यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ओके। अब देखना नेक्स्ट यहाँ पे, अच्छा और एक चीज देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स यहाँ पे आपके पास में जो मॉड में है ना, एफ डैश एक्स यहाँ पे मॉड में, और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा दिया हुआ नहीं है। सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू विथ
द पॉजिटिव वन ओनली, ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स को आपको बोलना चाहिए था, एक्चुअली कुछ वैल्यू इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स टेक एफ डैश एक्स टू बी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 ओनली। फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, अगर मैं दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट कर दूँ, तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा आपके पास में, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ओके फाइन। तो एफ ऑफ एक्स के साथ में यू सी इक्वल टू, क्योंकि देखो ये इंटीजर टाइप सवाल है, आपको एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो इंटीजर टाइप सवाल में अगर आपको एक आंसर दिया जाता है, कुछ भी उसका एक ही आंसर आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि 0 प्लस और 0 माइनस के एनालिसिस में अलग अलग आंसर आ जाए, या फिर जब आप एफ डैश एक्स को आप नेगेटिव एक्सपोनेंशियल या फिर पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल, मतलब माइनस ऑफ दिस वैल्यू या प्लस ऑफ दिस वैल्यू से करोगे तो आंसर बदल जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज दिस इज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, राइट। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कई बार सब्जेक्ट में रखना पड़ता है। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। अब हमको पता है अगर एक्स स्क्वायर बाय 2 को t लेंगे तो x dx dt हो जाएगा, इसका मतलब e टू द पावर आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सम k। ये आ गया आपके पास में f ऑफ x। फाइन, ये आ गया आपके पास में f ऑफ x। अब आगे बढ़ते, देखो अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, देखो f ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 प्लस k, तो देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया 0। इसका मतलब f ऑफ x का वैल्यू आ गया e टू द पावर कितना एक्स स्क्वायर बाय 2, e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। फाइन। तो देखो हमको बोला जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का वैल्यू e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। फाइन। उसके बाद e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से नेक्स्ट सिग्नम f ऑफ x, तो 0 प्लस पे f ऑफ 0 प्लस पे कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस पे 1 हो जाएगा, 1 पे सिग्नम 1 कितना होता है आपका, सिग्नम 1 विल बी 1, तो -1 बाय कितना आ जाएगा 1 माइनस cos x। फाइन ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपांशन लगा देते हैं। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्सपांशन कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 8 प्लस डॉट 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 -1, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ये आ गया। ठीक है, तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना। अब देखो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा और ये सब 0 बन जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर निकालोगे तो फाइनली जो मेरे पास आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, देखो ठीक है, ये 1 इधर कैंसिल हो गया, चेक करो, ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर जब निकालोगे तो यहाँ से 1/2 बचेगा और यहाँ से 1/2 फैक्टोरियल बचेगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 1। सो 1 विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी सब 0 हो जाएगा ना, जब आप x स्क्वायर निकालोगे तो बाकी सब में x रहेगा तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। आगे बढ़ते हैं 72 पे। ये कहता है लेट f बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग द फंक्शनल रूल दिस, f डैश 1 का वैल्यू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका मतलब f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस 1/y प्लस 1/x माइनस 1/xy। तो सबसे पहले देखो f डैश x का f डैश 1 का इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसका मतलब y f डैश xy इज इक्वल टू f डैश x, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/yx स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ y को x से सब्स्टिट्यूट करता हूँ और x को 1 से सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्योंकि f डैश 1 का वैल्यू दिया हुआ है मुझे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में x f डैश x इक्वल टू f डैश 1 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 1/x। फाइन, f डैश 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, f डैश 1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो आ गया 1 प्लस 1/x, राइट, और ये आ गया x f डैश x। फाइन, आगे बढ़ते देखो, तो ये हो जाएगा आपके पास में f डैश x का वैल्यू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, ये आ गया। फाइन, अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं इसको dx। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा, देखो f ऑफ x का वैल्यू आएगा ln mod ऑफ x। फाइन, x और y पॉजिटिव है ना, तो मॉड लगाने का जरूरत नहीं है, आप सीधा बोल सकते हो ln x लिख दो सीधा। ठीक है, और ये हो जाएगा -1/x। फाइन, ये हो जाएगा -1/x और प्लस एक कांस्टेंट आएगा c। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे हमको एक इनिशियल कंडीशन चाहिए होगा, तो इनिशियल कंडीशन हम लोग इसको यूज करेंगे। नाउ ध्यान देखना, पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 1 इन ओरिजिनल फंक्शनल इक्वेशन। OFE मतलब ओरिजिनल फंक्शनल इक्वेशन जो दिया था, तो कितना आता है, देखो हमारे पास में आता है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1, है ना, और ये आ जाता +1, कितना आ जाता +1। तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। देखो इस पार्ट से हमने निकाल लिया f ऑफ 1 का वैल्यू 1। अब आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे, अब अगर मैंने यहाँ पर देखो इस जगह पे अगर मैंने x इक्वल टू 1 को पुट किया तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 0 माइनस 1, होल्ड अ मिनट, इसका वैल्यू -1 आ रहा है ना, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी -1, f ऑफ 1 का वैल्यू -1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे प्लस c आ जाएगा, तो देयरफॉर c का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया।
सी का वैल्यू कितना आ गया 0। अब सी का वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स माइनस 1/x, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है एफ ऑफ कितना बोला है, कहाँ गया, e टू द पावर 100। सो एफ ऑफ e टू द पावर 100 इक्वल टू e टू द पावर 100 का मतलब 100 माइनस 1/e टू द पावर 100, तो इसका वैल्यू होगा 99 पॉइंट समथिंग। कितना हो जाएगा 99 पॉइंट समथिंग। हमको बोला इसका बॉक्स लो, तो देयरफॉर बॉक्स ऑफ 99 पॉइंट समथिंग कितना होता है आपका 99, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 99। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं 72 के बाद 73 पे। 72 के बाद 73 पे, 73 क्या कहता है देखो, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² + 3x + 2 इक्वल टू मिनिमम ऑफ x - 3 x + 2। ओके फाइन, x² + 3x + 2 इक्वल टू मिनिमम ऑफ x - 3 x + 2, ठीक है। अब देखो x² मतलब हम दोनों का ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, y = x² + 3x + 2, है ना। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, x² + 3x + 2, तो y = हो जाएगा x² + 2 × x × 3/2 प्लस 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4, तो ये आ गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1/4 ये y। इसका मतलब y प्लस 1/4 इक्वल टू x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। फाइन, अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3/2 माइनस 1/4, माइनस 3/2 माइनस 1/4 कहाँ पे होगा, देखो माइनस 3/2 माइनस समवेयर ओवर हियर। और अगर हम बात करें 0 पे, ये 0 पे हमको कितना वैल्यू दे रहा है, 0 पे 2 दे रहा है, इसका मतलब पैराबोला यहाँ पे 2 देगा, और इसका ग्राफ जो होगा समथिंग लाइक दिस हो जाएगा इस तरीके से ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास, माइनस 3/2 है और कितना है माइनस 1/4 है। ये बात तो कंफर्म होता है यहाँ पे। अब देखना हमको यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस मिनिमम ऑफ x - 3 x + 2। तो सबसे पहले हम लोग इसको टैकल करते हैं, x - 3 x + 2 को, ठीक है। x - 3 का ग्राफ कैसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, 3 से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 होगा और ये 0 पे ये 3 आएगा, ठीक है। और हमारे पास ये वैल्यू कितना था, ये वैल्यू था आपके पास में 2, ये वैल्यू 2 था, फाइन। और x + 2 का ग्राफ कैसा होगा, देखो x + 2 का ग्राफ, x + 2 का ग्राफ हो जाएगा आपके पास में, देखो दोनों का स्लोप तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये -2 पे बनेगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये ऐसे आ जाएगा, और 0 पे कितना वैल्यू देगा, देखो 0 पे 2 देगा, समवेयर लाइक दिस, एंड कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बन रहा है 2। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे इस पैराबोला को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो ये वैल्यू कितना आपके पास है, -2 है, ये वैल्यू आपके पास में -2, दिस वैल्यू, ओके, दिस वैल्यू इज -2 एंड दिस वैल्यू इज 2। अब देखना ध्यान से, अब हमको देखना क्या है यहाँ पे कि इस पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए पैराबोला जो है वो इस पॉइंट से पास करेगा, है ना, जो पैराबोला है वो इस पॉइंट से पास करेगा। द कलर इज नॉट गेटिंग चेंज, इरिटेटिंग, हाँ, इस जगह से पास करेगा पैराबोला, और उसका जो वर्टेक्स है दैट इज समवेयर ओवर हियर, उसका जो वर्टेक्स है यहाँ पे है समवेयर ओवर हियर, है ना। सो हमको देखना है कि पैराबोला जो है क्या वो -2 के साथ सॉल्यूशन बना सकता है क्या। लेट मी चेक, x² + 3x + 2 इज इक्वल टू, ये तो -2 था ना, दिस पॉइंट इज -2, देखते हैं -2 का सॉल्यूशन बनाएगा क्या, x² + 3x + 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब रियल सॉल्यूशन तो नहीं बना रहा है, -2 के साथ में रियल सॉल्यूशन नहीं बना रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, -2 नहीं, सॉरी 0 के साथ ना, इट विल बी 0 0, सॉरी माय बैड, ये 0 के साथ बनाएगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 0 कितना वैल्यू पे बनता है वो, ठीक है। लेट मी सी, इसका रूट हो जाएगा आपके पास में x + 2 x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, -2। इसका मतलब 0 दो जगह पे बना रही है, -1 और -2 पे, मतलब ये -1 है और ये -2 है कि नहीं, -1 और -2 पे बना रहा है, तो यहाँ कहीं पे -1 होगा। इसका मतलब जो पैराबोला है वो इस जगह से इस पॉइंट पे, बस इस पॉइंट पे एक सॉल्यूशन होगा, और ये -1 पॉइंट है आपका, और उसके बीच में उसका वर्टेक्स है ना, -3.2 -3/2 मतलब कितना, -1.5 उसका वर्टेक्स होगा, और ये ठीक ऐसे जाके इस तरीके से निकल जा रहा है ना। लेकिन बात हो रही है मिनिमम की, तो देखो इस जगह पे मिनिमम तो एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और रहा बात इस जोन पे, तो इस जोन पे ग्रीन और ऑरेंज में मिनिमम कौन सा है, ऑरेंज है, तो यहाँ आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसका मतलब इसका 2 सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका 73 का आंसर कितना हो जाएगा 2। गॉट ना पॉइंट और नॉट, क्योंकि मिनिमम लेने बोला है ना, मिनिमम मतलब जो ग्राफ में नीचे की तरफ है, तो यहाँ तो देखो ऑरेंज ही नीचे है, तो एक सॉल्यूशन यहाँ, और यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन में ऑरेंज ही, तो फिर आप बोल सकते हो ना कि सर यहाँ पे आपने सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस ग्राफ को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे ग्रीन को, हमको मिनिमम बोला है, मैक्सिमम बोलता है तो उसको करते हैं, मिनिमम बोला है तो हमको इधर करना पड़ेगा।
इज इट क्लियर? डन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 74 पे। तो ऐसे सवालों में देखो 73 वाले सवालों पे कभी भी आपको लगे कि ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप उस पॉइंट को लेके सॉल्व करके चेक कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा वहां से। ठीक है, तो 74 में बोलता है हम लोग को अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा, अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा, और बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है? 8 है। और उसी के साथ साथ बोल रहा है सेक्स स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा एंड दिस प्लस दिस इक्वल टू 36 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज ओके। सो दिस वैल्यू विल बी 36। ओके, ये देखो सेक्स स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा, है ना, इक्वल टू 36 दिया होगा ये। ठीक है ना, -36 कैसे हो सकता है? इक्वेशन फॉर्म होना पड़ेगा ना, तो इक्वल टू 36। ओके, अब देखो इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो सेक्स स्क्वायर a कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा इक्वल टू कितना? 36। वैसे a और b का जरूरत नहीं है, आप सीधा ही कर सकते हो इसमें, है ना, आप सीधा ही वैल्यू निकाल सकते हो इसका। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, सो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 36। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 34। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कितना हो गया? 34। फाइन। अब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 8। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 34। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8, 64 माइनस 34 इक्वल टू कितना हो गया? 30। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 15, है ना, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? 8। तो इससे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी दिस इज अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 3 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 3,5। x का वैल्यू कितना आ गया? 3,5। तो बीटा अल्फा से बड़ा बोला है ना, इसका मतलब बीटा अगर आपको अल्फा से बड़ा बोला है तो बीटा का वैल्यू कितना होगा? 5, अल्फा का वैल्यू होगा 3। तो बोलता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 5 इज 14। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? 14। 74 का आंसर कितना होगा आपका? 14। डन। आगे बढ़ते हैं 75 पे। 75 का सॉल्यूशन क्या होगा? देखो इफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा ग्रेटर देन 0 देन द एक्सप्रेशन दिस इज। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो कॉट इनवर्स, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा माइनस बीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये आ गया कॉट इनवर्स 1 प्लस अल्फा बीटा बाय अल्फा माइनस बीटा। और देखो अल्फा बीटा से तो बड़ा है ना, अल्फा बीटा से अगर बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा बाय 1 प्लस अल्फा बीटा, है ना। अब नेक्स्ट सिमिलरली बाकी दोनों को, देयरफॉर अकॉर्डिंगली सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा बाय 1 प्लस अल्फा बीटा, राइट, प्लस बीटा देखो गामा से बड़ा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा है ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स बीटा माइनस गामा बाय 1 प्लस बीटा गामा। ठीक है, और इसमें देखो गामा अल्फा से बड़ा होने के कारण नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया तो कितना हो जाएगा आपके पास? पाई प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस पाई प्लस tan इनवर्स। गॉट माय पॉइंट? ऐसे पाई क्यों आ रहा है? ऐसे पाई इसलिए आ रहा है क्योंकि नेगेटिव है, अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा क्या है? नेगेटिव है। हमको पता है tan इनवर्स 1/x इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x होता है, तो कॉट इनवर्स x कितना हो जाएगा? पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, राइट। इसका मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स गामा माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा गामा, ये आ गया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? फाइनली इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स गामा प्लस पाई प्लस tan इनवर्स गामा माइनस tan इनवर्स अल्फा। सब कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना बच गया? पाई। तो आपसे बोला है कि k पाई के बराबर है, तो k का वैल्यू कितना है? देयरफॉर k का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ओके, डन। तो आई होप सो यू हैव एंजॉयड द सॉल्यूशन। कोई भी अगर आपको सवाल में डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के क्लियर कर सकते हो। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन करते हो कई बार क्या होता है उसको प्रोसेस से करोगे तो टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपका लॉजिक, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस जगह पे शॉर्टकट यूटिलाइज कर सकते हो। कभी कभी आप क्वेश्चन के लैंग्वेज में शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, कभी कभी आप ऑप्शन एलिमिनेशन में यूज कर सकते हो। तो दैट इज हाउ यू शुड ट्रेन योरसेल्फ। बस आपका जो आइडिया है वो करेक्ट होना चाहिए और उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, चलो गुड बाय, टेक केयर।